सरकार एक रिश्वत लेन देन वाला कानून बना दे, क्योंकि बिना इसके ना पार्टी की टिकट मिल सकती है और सत्ता में आने के बाद अपनी संपत्ति बढ़ाने का जो दबाव इन राजनेताओं पे होता है वो अलग ही लेवल का होता है, क्योंकि इनको अगला चुनाव भी लड़ना होता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि एक कानून बना दीजिए। और ये देखो, दूध से धुली जो पार्टी है हमारी बीजेपी की, उसके जो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री रविशंकर प्रसाद जी, क्या कहते हैं, महाराष्ट्र के गृह मंत्री का टारगेट 100 करोड़ था, तो बाकी मंत्रियों का कितना होगा? भाई साहब एक बात सुनिए, नंगे तो आप भी हो और देश की जनता भी सुन ले, इस हमाम में सभी नंगे हैं, बस आपको बादशाह वाला चश्मा पहनने की देरी है। चश्मा पास नहीं है तो INI न्यूज इंडिया के विश्लेषण को देख लीजिए, सिर्फ उसी की बारी है, आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। लास्ट तक देखिएगा, समझ जाइएगा। देखो, अगर आपको और मुझे मार्केट में जाते हैं, अगर हमें किसी चीज को देखना है, उसके हम लिस्ट को देख सकते हैं। दूध के पाउडर पर 12% GST लगती है, टूथपेस्ट पर 18% GST लगती है, सीमेंट पर 28% GST लगती है। किसका क्या रेट है और कितनी GST है, ये आप रेट लिस्ट को देख करके पता लगा सकते हैं। लेकिन संसद में बैठा एक सांसद का रेट कितना होगा और मन मुताबिक पोस्टिंग के लिए कितना आपको पैसा देना होगा, ये लिस्ट पब्लिकली ओपन नहीं होती है। ये ना मेरे हाथ में है और ना आपके हाथ में होगी। हाथ में तो सिर्फ हथेली गर्म करने की बात आती है। इसीलिए सरकार को एक ऐसी व्यवस्था कर देनी चाहिए कि आम नागरिक जाकर के उस लिस्ट को देखे, जाने कि देश के ईमानदार अफसर या सांसद ने कितना पवित्र घूस दे करके जनता जनार्दन है उसकी सेवा कर रही है। अगर उस अफसर से या फिर उस नेता इत्यादि लोगों से काम करने का सौभाग्य अगर हम जैसी गरीब शोषित जनता का मौका मिलता है, तो सही व्यक्ति तक आमदनी स्वरूप घूस दी जा सके। इससे हमारा और उस आदमी का भी भला हो जाएगा जो घूस देकर के अपनी काबिलियत से ज्यादा जनता के लिए काम कर रहा है। अगर मेरी सोच गलत है तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। इससे ज्यादा बेशर्मी की बात क्या होगी? घूस लेने और देने का ये कोई पहला मामला या फिर आखिरी मामला नहीं है, लेकिन चलो, जब बात उठी है तो दोबारा से हाईलाइट हो रही है, तो इस मुद्दे पर दोबारा से बात करने का मौका मिल जाता है। पूरा मामला यह है, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने CM उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में परमवीर सिंह ने एंटीलिया केस में फंसे मुंबई पुलिस के बर्खास्त API सचिन वाजे और राज्य गृह मंत्री अनिल देशमुख को लेकर के एक ऐसा बयान दिया है जो कि हैरान कर देने वाला है। इस चिट्ठी में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर इल्जाम लगाया है और कहा है कि सचिन वाजे से 100 करोड़ रुपए हर महीने कलेक्ट करने का टारगेट दिया गया था। मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के इंटेलिजेंस यूनिट के जिम्मेदारी संभालने वाले सचिन वाजे को गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पिछले कुछ महीने के दौरान अपने आधिकारिक आवास ज्ञानेश्वर पर कई बार बुलाया। वाजे को बार बार गृह मंत्री के लिए पैसा इकट्ठा करने के निर्देश दिए गए थे और यह भी बताया कि कैसे कैसे वसूली करनी है और कहां से वसूली करनी है। वाह मंत्री जी, आपने तो वाकई मौज कर दी भाई। देखो, महाराष्ट्र सरकार की किरकिरी की बात हो और उसमें कंगना रनआउट हो जाए, मतलब ही नहीं होता है। आखिर बीजेपी पार्टी की आगामी राज्यसभा सांसद बनने की प्रमुख दावेदारी तो पेश कर चुकी हैं और बन भी जाएंगे, घोषित होने में ज्यादा समय नहीं है। अब उन्होंने एक ट्वीट किया है, महाराष्ट्र सरकार वर्सेस कंगना रनआउट का केसेस हमने हर बार देखे हैं और इस बार उन्होंने जो किया है वो ये है, गृह मंत्री देशमुख पर लगे आरोप पर एक्ट्रेस ने कहा कि साबित हुआ कि मैं सच्ची देशभक्त हूं, हरामखोर नहीं। कहानी की शुरुआत कहां से होती है पूरी इस प्रकरण की, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, रिलायंस के मुखिया मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर से बरामद विस्फोटकों से भरी स्कॉर्पियो मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के हेड रहे सचिन वाजे को गिरफ्तार कर लिया है। एक बात मैं आपको बड़ी ही रोचक बताता हूं कि इसमें जो NIA की जो जांच निकल के सामने आई है वो क्या कहती है। एंटीलिया केस की जांच कर रही NIA के सूत्रों के मुताबिक एंटीलिया के बाहर पूरी साजिश सचिन वाजे ने की। वो सिर्फ इसीलिए की ताकि उनको पब्लिसिटी मिले और यह साबित करने के लिए रची कि वो अब एक बेहतरीन पुलिस अफसर है और आतंक से जुड़ी साजिश की जांच वो बखूबी कर सकते हैं। सनकपन देखिए एक बारी। NIA सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे से अब तक की जो पूछताछ है और जांच के बाद जो एक बात सामने आई है, वो इस साजिश में सचिन वाजे के बेहद करीबी कुछ पुलिस अफसर भी इसमें शामिल थे इस पूरी घटनाक्रम में।
सचिन वाजे का जो करियर है वो बड़ा ही ऊपर नीचे रहा है और विवादों से घिरा हुआ है। महाराष्ट्र में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर मशहूर सचिन वाजे का नाम पहले भी कई सारे विवादों में आ चुका है, या मैं यूं कहूं कि उनका पूरा करियर ही विवादों से भरा है। अपने 30 के करियर में वह 16 साल तक सस्पेंड रहे हैं। काम हमेशा बड़े बड़े किए, बड़े बड़े की वजह से जो विवाद तो हुआ, लेकिन उनसे संपर्क बड़े बड़े लोगों से जुड़ते चले गए, बनाते चले गए। अगर लेटेस्ट बात अगर मैं आपको बताऊं तो अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी करने गई पुलिस टीम का नेतृत्व भी यही वाजे साहब कर रहे थे। देखो, फाइनल बात जो मुझे करनी है वो ये है कि कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, सारी की सारी पार्टी का आपके दिमाग में आ जाए, इन सबका सिर्फ एक ही मॉडल है, करप्शन पे काम करना, और करप्शन पे ही काम किया जाता है। देखो, आप सभी को याद होगा, मैं आपको ध्यान दिलवा दूं, दूध से धुली पार्टी का जो बयान आया था ना, इसलिए उस बयान दिया, उसका काउंटर करने के लिए बता रहा हूं। एक साल पहले एसएसपी वैभव कृष्णा, जो हमारी राशि नाम है, उन्होंने कहा था कि योगी राज जी के जिले में अगर पुलिस कप्तान की नियुक्ति करवानी है तो आपको 80 लाख रुपए देने होंगे। अगर आप टॉप टू बॉटम की हायरार्की को भी देख लेंगे ना, तो ईमानदारी कहीं मकड़ी के जाल में फंसी दिखाई देगी। कुछ अपवाद भी हैं। परमबीर सिंह ने जो बात कही और कुछ स्टेट्स के आईजी डीआईजी भी अगर खुलासा करेंगे तो देश के सामने लगे हाथ सही वसूली के आंकड़े समझ में आ जाएंगे। और ये वसूली का जो सिलसिला है, आप पिछले 6 से 7 सालों में अगर आपने महसूस किया होगा, ये लगातार बढ़ा है। जनता तभी जागरूक होगी जब उसे घूस की परिभाषा बताते हुए यह बता दिया जाए कि नेता अफसर गिरोह द्वारा लिया गया वह पैसा जो आम आदमी की भलाई के लिए होता है, जब वही भ्रष्ट तरीके से और कोई हड़प ले तो उसे घूस कहा जाता है। अगर ये बात जनता के समझ में आ गई तो घूस के सिद्धांत पर चलने वाली सरकारों का बचा रहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जनता तक सच्चाई पहुंचाने वाले पत्रकारों को अपनी ड्यूटी सही तरीके से करनी पड़ेगी, निभानी होगी। मैं लगातार कहता आया हूं और बार बार कह रहा हूं, भ्रष्टाचार की जड़ों को राजनीति ही पानी देती है। अगर आप कोई भी प्रोफेशन देख लीजिए, कहीं पर भी देख लीजिए, आप देख पाएंगे कि भ्रष्टाचार जो है ना, वो एक अलग ही चरम सीमा पे चल रहा है। अब भ्रष्टाचार एक छोटे लेवल से शुरू होता है और बड़े लेवल तक जाता है। पैसा अगर टॉप लेवल तक पहुंचाना है तो वो लोअर मैनेजमेंट है, जो लोअर आदमी है, लोअर हायरार्की है, पैसा वहां से चलता मैनेजमेंट तक पहुंचता है। फंसता कौन है? ये बॉटम वाले लोग फंसते हैं। इसीलिए कई सारे केसेस हैं जिसमें जनता ने जवाब भी दिया है, लेकिन मीडिया ने बड़ा निराश किया है। मीडिया ने अपने इन्वेस्टिगेशन के स्तर को गिरा दिया है। मीडिया अब झुक चुका है, ये शब्द गलत होगा। मीडिया अब रेंग रहा है। इसीलिए ये सारी जिम्मेदारियां अगर मीडिया नहीं समझता है और नहीं समझेगा तो आने वाले वक्त में जो मुझे लगता है स्थिति गंभीर होगी और जनता को जागरूक करने की जो बात है, इसमें और समय लग जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं, बार बार कहता हूं कि आप अपने आंख, कान, नाक सब कुछ खोल करके एक विश्लेषण को देखा कीजिए। और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा और INI न्यूज इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए पेट्रियन और यूट्यूब मेंबरशिप ले सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।